Hi student. So our next topic is megasporangium, embryo sac and pistil. तो हम एनसीईआरटी को फॉलो कर रहे हैं और आगे बढ़ेंगे। तो जैसा कि मैंने बताया था आपको कि जो मेल पार्ट है, ठीक है, तो जो मेल पार्ट है उस मेल पार्ट को हम लोगों ने, ठीक है ना, एंड्रोसियम और फीमेल वाले को हम लोग क्या बोलते थे, गाइनोसियम बोलते थे। तो अभी हम आगे बढ़ते हैं, यहीं से शुरुआत करते हैं। गाइनोसियम रिप्रेजेंट द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर। ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को रिप्रेजेंट करता है गाइनोसियम। एंड द गाइनोसियम में कंसिस्ट ऑफ सिंगल पिस्टल। अब देखो, पिस्टल, सिंगल पिस्टल का मतलब मोनोकार्पिलरी, ठीक है ना। मे हैव मोर देन वन पिस्टल तो मल्टी कार्पिलरी कहलाएंगे। जैसे अब एक पिस्टल की अगर हम बात करें तो उसमें स्टिग्मा होता है, ठीक है ना। अगर हम पिस्टल की बात करें तो पिस्टल में स्टिग्मा होगा, स्टाइल होगा, ओवरी होगा, ठीक है। स्टाइल, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी। आ रहा समझ में। व्हेन देयर आर मोर देन वन पिस्टल मे फ्यूज टुगेदर एंड मे हैव, इधर ऊपर वाली लाइन में आप देखो क्या लिखा, मे हैव मोर देन वन पिस्टल। अगर सिंगल पिस्टल है तो मोनोकार्पिलरी, मोर देन वन पिस्टल है तो मल्टी कार्पिलरी। व्हेन देयर आर मोर देन वन पिस्टल मे फ्यूज टुगेदर, सिन कार्पस कहलाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सिन कार्पस, ठीक है। मे बी फ्री एपोकार्पस, अगर फ्री है तो एपोकार्पस। ईच पिस्टिल हैव 3 पार्ट, ये मैंने बता दिया आपको। स्टिग्मा सर्व एज, अब इसमें स्टिग्मा का क्या रोल है, जो पिस्टिल का पार्ट है स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, स्टिग्मा का क्या रोल है। स्टिग्मा जो है एक लैंडिंग प्लेटफॉर्म की तरह वर्क करता है। दिस इज स्टिग्मा। मैं आपको फिगर दिखा दूं जरा, ये देखिए, ये स्टिग्मा है, ये एक लैंडिंग प्लेटफॉर्म की तरह काम करता है। स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, थैलमस। आप देखो ये पूरा जो है ये पिस्टिल में आता है। और अगर आप इसको पढ़ोगे, ठीक है ना, तो ये जो आपका है ये पूरा पार्ट है इसका, ठीक है ना, पिस्टिल का। अब आप देखो जो बी वाला फिगर ये बना हुआ है ये भी स्टिग्मा है, लेकिन ये मल्टी कार्पिलरी है, मोर देन वन पिस्टल, ठीक है ना। इसको मल्टी कार्पिलरी बोलते हैं, ठीक है। और ये जो है सिन कार्पस है। सिन कार्पस क्यों कहेंगे, क्योंकि सभी जो है एक दूसरे में क्या है, फ्यूज है, ठीक है। तो इस तरीके से ये मल्टी कार्पिलरी, जो कि सिन कार्पस और मल्टी कार्पिलरी एक एपोकार्पस गाइनीसियम होता है, जो सी वाला देखो, ठीक है ना, सी वाले में आप फिगर में देखो तो ये जो है एपोकार्पस है। आ गया समझ में। तो ये फिगर मैंने बताया इसलिए ताकि आपको समझ में आ जाए क्लियर तरीके से। अब आप देखो उसके बाद यहाँ पर द स्टाइल इज इलांगेटेड सिलेंडर पार्ट बीनीथ द स्टिग्मा। जो स्टाइल है वो स्टिग्मा के नीचे है, सिलेंड्रिकल पार्ट को ही स्टाइल हम कहते हैं। द बेसल बल्ग पार्ट ऑफ पिस्टल इज ओवरी, और ये जो बल्ग पार्ट है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ओवरी बोलते हैं। इनसाइड द ओवरी इज द ओवरियन कैविटी, इनसाइड द ओवरी इज द ओवरियन कैविटी। द प्लेसेंटा इज लोकेटेड इनसाइड द ओवरियन कैविटी, प्लेसेंटा लोकेट करता है ओवरियन कैविटी में। रिकॉल द डिफिनीशन एंड टाइप ऑफ प्लेसेंटा। तो स्टाइल को मैंने बता दिया। जब बेसल ब्लज्ड पार्ट जो पिस्टिल का है वो ओवरी कहलाता है, ये वाला पार्ट, ये मैंने आपको दिखाया था ओवरी में अभी, दिस इज कॉल्ड ओवरी। ये देखो आप, बेसल पार्ट है सबसे। तो ये सारा हम लोग डिस्कस कर दिए थे। इनसाइड द ओवरी द ओवरियन कैविटी, द प्लेसेंटा इज लोकेटेड इनसाइड द ओवरियन कैविटी, और जो प्लेसेंटा होता है वो इनसाइड होता है ओवरियन कैविटी के। रिकॉल द डिफिनीशन एंड टाइप ऑफ प्लेसेंटेशन दैट यू स्टडीड इन द क्लास 11। तो जो आपने क्लास 11 में पढ़ा उसके बारे में, ठीक है। अराइजिंग फ्रॉम द प्लेसेंटा आर द मेगा स्पोरेंजिया, कॉमनली कॉल्ड ओव्यूल्स, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ओव्यूल्स बोलते हैं। द नंबर ऑफ ओव्यूल्स इन द ओवरी मे बी 1, जैसे कि वीट, पैडी और मैंगो में होता है। टू मेनी, जैसे कि पपाया, वाटरमेलन और आर्चिड में होता है। तो ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है, और ये हम डिस्कस करेंगे। आप देखो एक ओव्यूल का डायग्राम ये बना हुआ है, ये डायग्राम फिगर नंबर डी में आप देखो, ये पूरा डायग्राम बना हुआ है ओव्यूल का। इसको अभी हम डिस्कस करेंगे।
पहले हमने यहाँ पर ये बताया ओव्यूल, जिसको मेगा स्पोरेंजियम कहते हैं, ठीक है ना। तो मेगा स्पोरेंजियम ही है वो जो मेन पार्ट जिसको मैंने अभी आपको डिस्कस किया। तो आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा और मैं अब आगे बढ़ता हूँ, ठीक है स्टूडेंट।